स्टूडेंट्स, सबसे पहले एपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 413 पोस्ट का जिक्र हुआ। अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो इसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में दी गई है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, उसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इवन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं कई सारे डिपार्टमेंट में हैं, और इसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो वैकेंसीज दी गई हैं, देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर 112 वैकेंसी इन टोटल जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है। वहीं पे सिविल के लिए 15 वैकेंसी रूरल वर्क डिपार्टमेंट में है। वहीं पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में 6 वैकेंसी हैं। फिर सिविल के लिए 86 वैकेंसी हैं। फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी, सिविल के लिए 51 वैकेंसी, अगेन सिविल के लिए 31 वैकेंसी। अगेन यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल दिया हुआ है, हालांकि इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें 19 है, मैकेनिकल के लिए 8 है, कंप्यूटर आईटी के लिए 3 है, सॉरी 4 है टोटल पूछा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 2 है, ठीक है। कह रहे दैट द पोस्ट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी ब्रांच, ये पोस्ट कोई भी ब्रांच ले सकती है। हाउएवर ओनली 1 कैंडिडेट कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 सीट है, वो किसी भी एक, मतलब कोई भी यहाँ पर कोई भी है, ओनली 1 कैंडिडेट कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम एनी कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं। फिर वहीं पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आप देखिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 44, मैकेनिकल के लिए 18, कंप्यूटर आईटी के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5, टोटल बन जाती है 413। इसमें सिविल की बैठती है 301 वैकेंसी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ये जो अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी है इसके लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की इस वैकेंसी के अंदर सिर्फ अरुणाचल का जिनके पास डोमिसाइल है, जो अरुणाचल के डोमिसाइल पजेस करते हैं, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको appsc.gov.in के ऊपर जाना है, वहां पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा और उसके बेसिस पर फिर आप आगे अप्लाई करेंगे, जैसे एसएससी जेई में करते हैं। 18 तारीख यानी कि आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना, या कोई भी दिक्कत हो, मैं उसको अपनी ईमेल आईडी दे देता हूं, यू कैन ईमेल मी डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो भी बच्चे अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, shubham.agarwal.faculty@textbook.com. So the students belonging to Arunachal Pradesh can directly email me, and if you have any doubt regarding the examination, if you have any problem while applying for the examination, you can just email me and let me know, ठीक है। अच्छा, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3 है, इन 3 डिपार्टमेंट में सिर्फ सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 4 डिपार्टमेंट में, और ये जो रूरल वर्क डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसमें सिविल और एग्रीकल्चरल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कॉमन वैकेंसी थी, इसके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि कौन कौन सी जो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी है उसमें कौन कौन सी ब्रांच जो है वो एलिजिबल है। पावर एंड हाइड्रो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। ये मैकेनिकल वाली वैकेंसी में सिर्फ मैकेनिकल, कंप्यूटर आईटी वाले में कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और आर अपीयरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हु आर अपीयरिंग और अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर, जो फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर कैंडिडेट विल फाइनली बी एक्सेप्टेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओरिजिनल और बिफोर द डेट ऑफ इंटरव्यू। बस इंटरव्यू से पहले आपका हो जाना चाहिए सब कंप्लीट, सो फिक्स्ड बाय द कमीशन, फेलिंग विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो आप रिटर्न टेस्ट दीजिए तब तक, और उससे पहले अगर आपका जो ये फाइनल सेमेस्टर वगैरह पूरा हो जाता है इंटरव्यू से पहले, तो भाई आप इसमें सेलेक्ट होने के लिए पूरा तरीके से एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। एज लिमिट कम से कम 18, मैक्सिमम 35 साल, एज ऑन 10 अक्टूबर 2025 जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक।
अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब एग्जाम पैटर्न है, वो ये है कि इसमें पहले पेपर 1 होगा। पेपर 1 अगर आप यहां पर देखते हैं तो जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल स्टडीज पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। टेक्निकल पेपर होगा फिर आपका पेपर 2, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। फिर इसमें इंटरव्यू भी है, वाइवा वॉइस 50 नंबर का, और टोटल 500 नंबर का बनता है। और ये रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/6 मार्क्स की, कि अगर आप कोई आंसर गलत देते हैं तो जितने नंबर का एक क्वेश्चन है उसके 1/6 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा है इसके अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है, बल्कि कम है, थोड़ी ज्यादा कह रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर उसके बाद वो कहता है कि एग्जाम जो है हमने क्लियरली फिक्स कर दिया है कि 11 जनवरी को होगा। तो क्लियरली आपको पता है कि अभी आप सितंबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास पूरा है, ठीक है ना। और आज के हिसाब से देखा जाए तो एक महीना इधर, इस महीने का जो कुछ हिस्सा बचा और जनवरी का कुछ, यानी कि मोटे मोटे 4 महीने आपके पास हैं, जिसमें कि आप इस एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो सेंटर पड़ने वाला है वो आइटा नगर में पड़ेगा। ये कुछ 5 आपके सेंटर्स दिए सिर्फ यहीं पर अरुणाचल में, यहाँ पर सेंटर आपके पड़ने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू बी अपलोडेड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी हो, जैसे आधार नंबर, आपके सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो आपकी, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एप्लीकेशन फी यहां पर दी गई है कि एपीएसटी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 150 ओनली फॉर एपीएसटी कैंडिडेट्स एंड 200 ओनली फॉर अदर कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर जो एग्जेम्प्ट किया गया उनको, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 अक्टूबर जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। और कहने की ऑन डे ऑफ द इंटरव्यू आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लगभग सारे कवर कर लिए और मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए कवर्ड है। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ईमेल करके मुझे बता सकते हैं। और साथ में आपको बता देता हूं, ठीक है ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप फाउंडेशन बैच के अंदर बैठकर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। एईजेई सुपर कोचिंग में पढ़ सकते हैं। ये एईजेई सुपर कोचिंग आप कैसे ऑप्ट कर सकते हो ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो मेरी कोई भी वीडियो अभी के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे, ठीक है, आप लोगों का शॉर्ट नोटिस आया तो मैंने बनाया भी था। अब इसमें अगर आप जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस ब्रांच का लिंक आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं मान के चल रहा हूं अभी आप सिविल से हैं तो एईजेई सिविल वाले लिंक पे क्लिक किया, डायरेक्टली आप यहां पर एईजेई सुपर कोचिंग में पहुंच जाएंगे। और इसमें आपको नजर आएगा कि आप किसी भी एईजेई एग्जाम की क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, या कोई भी एईजेई एग्जाम हो। अब कोई भी एईजेई एग्जाम में आपका अरुणाचल प्रदेश का जेई एग्जाम भी आ जाता है। इसमें आप फाउंडेशन बैच में बैठकर पढ़ सकते हैं। जेई फाउंडेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना, इस जेई फाउंडेशन में आपको पढ़ना है। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाके आप नॉन टेक्निकल पढ़ सकते हैं। जैसे आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है ना, आपसे क्या कहते हैं एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तो एप्टीट्यूड भी इस सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं अभी लिस्ट करवा दूंगा। तो सब कुछ इसी के अंदर मिलने वाला, इसी में ही नोट्स मिलेंगे, इसी में टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एंड दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 6 मंथ्स रिकमेंडेड है, क्योंकि आपके पास 4 महीने बाद तो आपका पेपर ही है, तो 3 महीने कम पड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए 4619 यहाँ पर नजर आ रहा है। अप्लाई कूपन में जाएंगे एंड यू कैन यूज योर नेम जेई साहब, यू कैन यूज जेई साहब, JESAHAB, जेई साहब, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस होकर 4289 पर आ जाएगा, एंड इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। इन दिस यू आर गेटिंग ऑल द क्लासेस, यू आर गेटिंग ऑल द नोट्स, यू आर गेटिंग द टेस्ट सीरीज टू प्रैक्टिस फॉर, ठीक है ना। हर एक चीज वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज ईमेल मी और यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।